साथियों नमस्कार, मैं सचिन स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल में। साथियों, यदि आप या आपका कोई स्टूडेंट या आपका कोई मिलने वाला पढ़ाई में इंटेलिजेंट है लेकिन पैसे के अभाव की वजह से वो किसी सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर पा रहा है या फिर मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले पा रहा है, तो उनके लिए राजस्थान सरकार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए एक बहुत अच्छी योजना चालू करी है जिसका नाम है सीएम अनुप्रति योजना। इस योजना के तहत जो बच्चा अपनी पढ़ाई में मेडिकल इंजीनियरिंग या किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता है उनके लिए रहने खाने का कोचिंग का सारा खर्चा राजस्थान सरकार देगी और ये खर्चा लगभग 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए तक भी जा सकता है। और ये निर्भर करता है कि आप किस कोचिंग या फिर किस विषय की या फिर किस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं। इसमें बहुत सारी परीक्षाएं शामिल है, सारी जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे कि आप सारी चीजें समझ पाए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को शेयर करें जिससे वो भी इसका फायदा उठा पाए और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको और भी सारी जानकारी इसी तरह की मिलती रही। तो आइए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको बता देता हूं कि इस योजना में कौन तो पात्र है, कौन नहीं है, कौन कौन सी भर्तियां इसमें शामिल करी गई हैं और कौन सी भर्ती के लिए कितने रुपए राजस्थान सरकार उनको देने वाली है। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो जो भी कोई विद्यार्थी या प्रतियोगी परीक्षा की जो व्यक्ति तैयारी कर रहा है वो एससी में है, एसटी में है, ओबीसी में है, एमबीसी में है या फिर माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक है या ईडब्ल्यूएस है या फिर वे सभी छात्र छात्राएं जिनके माता पिता की जो इनकम है, सालाना जो आय है वो 8 लाख रुपए से कम है। यदि उनके माता पिता जो है उनका बिजनेस है या दुकान है तो उनकी आय 8 लाख रुपए मानी जाएगी, मतलब 8 लाख से कम पे उनको लिया जाएगा। और यदि वो सरकारी कर्मचारी हैं तो उनके लिए जो L11 यानी कि सेकंड ग्रेड की नौकरी है उसकी सैलरी से ऊपर उनकी नौकरी नहीं होनी चाहिए। जिनके माता पिता सरकारी कर्मचारी हैं वो अच्छे से जानते हैं कि L10 L11 क्या होता है। तो पहली शर्त मैंने आपको बता दी, 8 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए यदि आपका बिजनेस या दुकान है तो। और यदि आपके माता पिता सरकारी कर्मचारी हैं तो L11 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ एक चीज और बता दूं साथियों, सरकार ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं करी है। यानी यदि आप उस भर्ती परीक्षा या उस कोर्स को करने के लिए योग्य हो तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हो। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी भर्तियां जो इसमें शामिल की गई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आईएएस की, जो यूपीएससी के द्वारा आयोजित करी जाती है। तो इसमें किसी प्रतिष्ठित संस्थान से यदि कोई व्यक्ति तैयारी करता है तो उसको 75,000 रुपये और अन्य संस्थानों से 50,000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी जो कि 1 वर्ष के लिए दी जाएगी। इसकी जो न्यूनतम योग्यता है वो ग्रेजुएशन यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, एमबीबीएस, बीडीएस में आप किसी में भी पढ़ रहे हो तो सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में यदि कोई पढ़ रहा है तो उसके 12वीं कक्षा में 70% नंबर होने चाहिए यदि वो प्रतिष्ठित संस्थान से तैयारी करना चाहता है। और यदि अन्य इंस्टीट्यूटों से, अन्य कोचिंग से तैयारी करना चाहता है तो भी ग्रेजुएशन का या बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी कोई वो ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं उसमें सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में जो पढ़ रहा है उसको जो है ये फॉर्म भर सकता है और उसके 12वीं में 60% होना चाहिए। साथियों, प्रतिष्ठित संस्थान क्या है और अन्य संस्थान क्या है मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इस जानकारी को ले लीजिए। अब मैं आपको बता दूं आईएएस के लिए 200 सीटें हैं जिनमें 35 सीट एससी की, 25 एसटी की, 45 ओबीसी, 10 एमबीसी, 20 ईडब्ल्यूएस वालों के लिए और 65 अन्य के लिए यहाँ पर जो है रिजर्व करी गई है। अब मैं आपको बता देता हूँ दूसरी जो राजस्थान की सबसे बड़ी सर्विस है, सबसे बड़ी नौकरी है जिसके लिए हजारों युवा सपने देखते हैं, लाखों युवा फॉर्म भरते हैं लेकिन बहुत सारे पैसे के अभाव में कोचिंग नहीं कर पाते। अब हम बात करते हैं आरएएस की। आरएएस की यदि आप तैयारी करना चाहते हो तो आप प्रतिष्ठित संस्थान से यदि कर रहे हो तो आपको 50,000 रुपये और अन्य संस्थानों से यदि आप कर रहे हो तो आपको 40,000 रुपये की सहायता मिलेगी साथियों। और इसमें भी सेम वही बात है, ग्रेजुएशन के यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आप कर रहे हो उसमें सेकेंड ईयर में आप पढ़ रहे हो या फिर आप फाइनल ईयर में पढ़ रहे हो तो फिर आप इसमें पात्र हो और 12वीं में आपके 65% होने आपके चाहिए। और यदि आप किसी अन्य संस्थान से तैयारी कर रहे हो तो आपके 12वीं में 55% होने चाहिए। आरएएस के लिए 500 सीटें स्क्रीनशॉट मैंने डाला हुआ है। एससी की 80, एसटी की 60, ओबीसी की 105, एमबीसी की 25, ईडब्ल्यूएस की 50 और अन्य की 180। आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आरपीएससी जो एक भर्ती निकालती है एसआई की यानी सब इंस्पेक्टर की। उसके लिए जो कोचिंग की राशि दी जा रही है वो 20,000 रुपये दी जा रही है। इसमें कोई शर्त नहीं है कि प्रतिष्ठित संस्थान है या अन्य संस्थान है, इसमें 20,000 रुपये की राशि दी जाएगी जो कि 6 महीने के लिए दी जाएगी। और इसकी योग्यता भी वही है, ग्रेजुएशन के लास्ट के 2 ईयर यानी कि सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में आप पढ़ रहे हो और 12वीं कक्षा में आपके कम से कम 50% नंबर
होने चाहिए। साथियों इसमें 800 सीटें हैं जिनको कि सिलेक्शन किया जाएगा फ्री कोचिंग के लिए। एससी की 130, एसटी की 100, ओबीसी की 170, एमबीसी की 40, ईडब्ल्यूएस की 80 और अन्य के लिए 280 सीट है। साथियों एक चीज मैं आपको बता दूं, इस सहायता राशि के अलावा ये जो कोचिंग के लिए मिल रहे हैं, इसके अलावा 40,000 रुपए प्रति साल तक आपको रहने के लिए और खाने के लिए दिए जाएंगे। अब आप सोचेंगे 40,000 में कैसे रहेंगे खाएंगे? जिन संस्थानों में रहने खाने की सुविधा खुद ही है, वो खुद ही रहने खाने की व्यवस्था कराते हैं, तो उनको 40,000 रुपये सरकार दे देगी, अन्यथा 40,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं बहुत चर्चित और सबसे ज़्यादा फेमस परीक्षा जो राजस्थान में, रीट की परीक्षा। रीट की परीक्षा की तैयारी के लिए साथियों 15,000 रुपये दिए जाएंगे। यहाँ पर भी कोई शर्त नहीं है कि प्रतिष्ठित संस्थान है या अन्य संस्थान है, 15,000 रुपये दिए जाएंगे 4 महीने तक की समय के लिए। और इसमें बीएड, एसटीसी और उसके अलावा 12वीं कक्षा में कम से कम 50% उसके नंबर होने चाहिए। यहाँ पर 1500 सीटें हैं, एससी की 240, एसटी की 180, ओबीसी की 315, एमबीसी की 75, ईडब्ल्यूएस की 150 और जो अन्य वर्ग हैं या जनरल वगैरह जो भी आते हैं उनकी 540 सीटें यहाँ पर हैं। इसके बाद साथियों बात करते हैं ये पटवारी की या जूनियर असिस्टेंट की, जो कि 2400 ग्रेड पे आते हैं। अभी 2400 ग्रेड पे क्या है, L5 क्या है, ये सारी चीज़ें आपको जब भर्ती विज्ञप्ति आती है उसमें मिल जाएगी। फिलहाल आप यहाँ समझिए जो भी LDC है या फिर पटवारी की परीक्षा है या ग्राम सेवक की परीक्षा है, उसके लिए राजस्थान सरकार 10,000 रुपये तक की सहायता देगी, जो कि 4 महीने की कोचिंग उसमें रहेगी। इसके लिए हमें ग्रेजुएशन में या तो हम पढ़ रहे हो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, या फिर 12वीं और RSCIT या कंप्यूटर का कोर्स जो भी कोई हो वो होना चाहिए, और 12वीं में 50% होने चाहिए। यानी साथियों इसमें 1200 सीटें हैं, एससी की 195, एसटी की 145, ओबीसी की 255, एमबीसी की 60, ईडब्ल्यूएस की 120 और अदर्स जो कि अन्य हैं उनकी 425। अब बात करते हैं कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है, उसमें 4 महीने के लिए जो है कोचिंग के लिए इसमें सुविधा दी जाएगी, और 10वीं में कम से कम 50% उसके होने चाहिए। इसमें भी 800 सीटें हैं, जो कि पूरी विज्ञप्ति मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट में डाल रखी है, आप देख सकते हैं कितनी सीट किस में है। इसके बाद बात करते हैं यदि आप इंजीनियरिंग या मेडिकल में प्रवेश लेना चाहते हैं, यानी कि जो नीट का या फिर जेई का एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यदि किसी प्रतिष्ठित संस्थान से आप पढ़ रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, तो आपको 70,000 रुपये और अन्य संस्थानों से 55,000 रुपये प्रति वर्ष तक के लिए दिया जाएगा। तो यहाँ पे प्रति वर्ष से मैं आपको बता दूं, इंजीनियरिंग की या मेडिकल की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको 2 साल तक के लिए सरकार पैसे देगी, यानी कि प्रति वर्ष 70,000 रुपये प्रतिष्ठित संस्थान से और 55,000 रुपये अन्य संस्थानों से। ये 2 वर्ष जब आप 11वीं और 12वीं में पढ़ोगे तब मिलेंगे, यानी कि यदि आप 12वीं कर लेते हो तो नहीं मिलेंगे, लेकिन 11वीं या 12वीं में जब आपका क्लास चलती रहेगी तब आपको तैयारी के लिए मिलेंगे। इसके लिए मैं आपको बता दूं 10वीं में यदि आप अच्छे संस्थान यानी कि प्रतिष्ठित संस्थान से करते हो तो आपको 70% 10वीं में होना जरूरी है, और अन्य संस्थान से यदि आप तैयारी करना चाहते हो तो 10वीं में आपके 60% नंबर होना जरूरी है। इसमें 4,000 सीटें जो है वो दी गई है इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए। इसके बाद में साथियों मैं आपको बता देता हूँ, एक क्लैट परीक्षा होती है कि जो यदि हम देश के या राज्य के अच्छे LLB कॉलेज में, अच्छी LLB यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहें, पढ़ना चाहें, तो उसके लिए क्लैट नाम का एग्ज़ाम होता है। उसकी तैयारी के लिए भी सरकार 40,000 रुपये देती है यदि आप अच्छे प्रतिष्ठित संस्थान से तैयारी करते हो, और 25,000 रुपये यदि आप अन्य संस्थान से तैयारी करते हो। साथियों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि किसी कोचिंग में 3 महीने के लिए, किसी में 6 महीने, किसी में 1 साल दिया गया है, तो ये क्या है? ये साथियों जो आपका रहने का खर्चा है ना, सरकार 40,000 रुपये प्रति वर्ष दे रही है। तो जिस कोचिंग की तैयारी के लिए 6 महीने का समय दिया है उसमें आपको रहने खाने के लिए 20,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें 1 साल का समय दिया है उसमें रहने खाने के लिए फीस के अलावा 40,000 रुपये मिलेंगे, और जिसमें 2 साल का समय दिया है उसमें रहने खाने के लिए आपके फीस के अलावा 40,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे। तो साथियों इस प्रकार से सारी योजना है। अब आपको बता देता हूँ कि प्रतिष्ठित संस्थान और अन्य संस्थान क्या होते हैं। तो सरकार ने जो प्रतिष्ठित संस्थान माना है उसमें माना है पहला कि जो UPSC यानी कि IAS की परीक्षा होती है उसमें, उसके लिए वह प्रतिष्ठित वो संस्थान है जिसने 5 वर्षों में कम से कम 3 वर्षों में इन परीक्षाओं में 300 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 3 विद्यार्थियों के चयन में अपनी भूमिका निभाई हो। यानी कि जब IAS में पिछले 5 साल में टॉप 300 में 3 उनके आने चाहिए। RS की बात करें तो पिछले 3 सालों में से कम 2 सालों में टॉप 100 जो प्लेसेज हैं उनमें से कम 5 विद्यार्थी इन इंस्टीट्यूट से आना चाहिए। ये प्रतिष्ठित संस्थान IAS और RS के लिए कहलाए जाएंगे।
इंजीनियरिंग और मेडिकल के मामले में पिछले 8 सालों में से 5 वर्षों में जिन्होंने टॉप 100 पाने वालों में कम से कम 5 विद्यार्थी अपने चयन करवाए हैं, और क्लैट के लिए पिछले 8 सालों में से कम 5 सालों में टॉप 100 जिन्होंने प्राप्त किया है उनमें से 5 विद्यार्थी इनके रहे हों। साथियों, इस प्रकार से प्रतिष्ठित संस्थान को माना गया है। इसके अलावा सारे संस्थान अन्य संस्थानों की श्रेणी में आएंगे। एक बात और साथियों, सरकार का लक्ष्य है कि इन योजनाओं में कम से कम 50% छात्राएं हों, यानी कि कम से कम 50% लड़कियां हों, ऐसा सरकार का मानना है और ऐसी सरकार की मंशा है। साथियों, मैं आपको बता दूं, आपका जो चयन होगा वो 10वीं 12वीं के जो अंक हैं उनके परसेंटेज है उनके आधार पर होगा, यानी कि जितनी सीटें हैं टॉप उतने स्टूडेंट्स को ले लिया जाएगा। इसलिए अपनी 10वीं 12वीं में यदि आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ाई करें जिससे कि आपका नंबर इसमें आ सके। अब साथियों, मैं आपको बता देता हूँ रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से और कहाँ से कैसे करना है। साथियों, रजिस्ट्रेशन अभी शुरू नहीं हुआ है और जब रजिस्ट्रेशन शुरू होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को इसके लिए नोडल बनाया गया है और उसकी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। जैसे ही आवेदन मांगे जाते हैं किस प्रकार से आवेदन भरा जाएगा और किस प्रकार से उसको हमें करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली सारी जानकारी भी मैं आपके पास में देता रहूं। और इसके अलावा भी राजस्थान सरकार के द्वारा जो नई योजनाएं बनाई जाती हैं, जो नई योजनाएं लागू की जाती है, वो सारी जानकारी भी आपको मिलती रहे। इसलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।